गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन। सबसे पहले जो है गांधी जी ने सबसे जो पहले आंदोलन किया था वो क्या था, चंपारण आंदोलन, जो कि जिसको हम लोग चंपारण सत्याग्रह के भी नाम से जानते हैं। चंपारण का मामला जो है महात्मा गांधी के सामने आया। 19वीं सदी के प्रारंभ में गोरे बागान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध किया, जिसके अनुसार किसानों को अपनी ज़मीन के 3/20वें हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे त्रिकटिया पद्धति कहा जाता था। किसान इस अनुबंध से मुक्त होना चाहते थे। 1917 में चंपारण के राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण पहुंचे। चंपारण पहुंचकर गांधी जी ने समस्याओं को सुना। गांधी जी से चंपारण छोड़ने की बात कही गई, लेकिन सत्याग्रही के समय उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया। गांधी जी के प्रयास सरकार ने चंपारण के किसानों की जांच हेतु आयोग नियुक्त किया। अंत में गांधी जी की विजय हुई। आयोग ने तीन-कटिया पद्धति को समाप्त कर दिया। अंग्रेजों को अवैध वसूली का 25% वापस करना पड़ा। यह गांधी का सफल सविनय अवज्ञा आंदोलन था। अब देखिए चंपारण सत्याग्रह, क्योंकि गांधी ने सबसे पहले जो शुरू किया था ये चंपारण सत्याग्रह क्या था। ये 19वीं शताब्दी में जब वो दक्षिण अफ्रीका से लौटे, सबसे पहले 2-3 साल जो है वो रहे, देखे यहाँ पर जो है क्या क्या कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले इनको जो है जो बिहार में देखिएगा चंपारण ज़िले में लगभग 1 बीघा, जिसको हम लोग कहते हैं 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा। आपको ये था कि 3 कट्ठा पर जो है मजबूरन, मतलब कि ज़बरदस्ती जो है अंग्रेज लोग नील की खेती करवाते थे। और नील की खेती करवाने से बहुत घाटा भी होता था, क्योंकि जितने भी ज़मीन सब थे, ज़मीन की जो उर्वरता, जो क्षमता है, जो उत्पादन की जो क्षमता है, वो सब खो देते थे। 1 साल तक वहाँ पर जो लगभग खेती नहीं होता था। तो देखोगे 1917 में जो है चंपारण के जो राजकुमार थे, चंपारण के राजकुमार शुक्ल ने जो है गांधी जी से अनुरोध किया, और गांधी जी जो चंपारण गए। चंपारण के जो उन्होंने समस्या को समझा, तो उन्होंने जो है सबसे पहले जो सत्याग्रही की तरह जो है उन्होंने एक तरीके से अंग्रेज़ों पर सवाल खड़ा किए। तो अंग्रेज़ों ने जो है एक आयोग नियुक्त किया, और इसमें जो है गांधी जी की विजय हुई। और ये जो 3-कटिया पद्धति थी उसको एक तरीके से समाप्त कर दिया गया, और अंग्रेज़ों ने जो है 25% जो उन्होंने जो वसूला था, पैसा वसूला होगा या फिर जो टैक्स वसूला होगा, उसको जो वापस कर दिया। उसके बाद देखिएगा अहमदाबाद आंदोलन। गांधी जी का दूसरा जो प्रमुख जो आंदोलन था वो था अहमदाबाद का जो है आंदोलन। इसमें जो है अहमदाबाद के मिल के मज़दूरों के साथ उन्होंने मिल करके किया था। मिल मालिक और मज़दूरों में प्लेग बोनस को लेकर जो है विवाद छिड़ गया। गांधी जी ने मिल मालिकों से बोनस देने का आग्रह किया, जिसे उन्हें अस्वीकार कर दिया। इस पर गांधी जी ने अनशन प्रारंभ कर दिया। 35% बोनस को सही ठहराया। अंततः गांधी जी का अनशन सफल हुआ, और चौथे दिन मिल मालिकों ने 35% बोनस देना स्वीकार कर लिया। अब देखिएगा ये अहमदाबाद में जो आंदोलन हुआ था, चंपारण में हुआ था किसान आंदोलन, नील के लिए आंदोलन हुआ था। अहमदाबाद में देखिएगा ये मिल का जो मजदूर और जो मिल के मालिक के बीच में जो घटना घटा था, उसके लिए जो इन लोगों ने किया था। अब देखिएगा इसमें जो है ये जो मिल के जो, क्योंकि उस समय देखिएगा प्लेग जो है बीमारी काफ़ी फैल गया था, जिसके कारण से मजदूरों का मांग था कि वो बोनस दे। तो वो जो है गांधी जी ने जब मांगा कि ठीक है आप जो है मजदूरों को बोनस दीजिए, तो जो मिल मालिक थे उन्होंने कहा, सीधा मना कर दिया कि नहीं, मैं बोनस नहीं देने वाला हूँ। तो जिसके बाद जो है गांधी जी अनशन पर बैठे। चौथे दिन में जो है वो मान गए मिल मालिक, और 35% जो उन्हें जो है बोनस देना पड़ा। उसके बाद हो गया खेड़ा सत्याग्रह। ये जो है अहमदाबाद का जैसे ही मामला सुलझाया, तो खेड़ा का मामला आया। खेड़ा जो कि गुजरात में है, और वर्षा न होने के कारण से बहुत सारे जो किसानों के जो है फसल बर्बादी हो चुकी थी। फसल बर्बाद होने के कारण से जो किसानों की स्थिति जो थी वो काफ़ी दयनीय हो गई थी। किसान जो है माल गुजारी देने की स्थिति में बिल्कुल नहीं थे। माल गुजारी माफ़ करने का जो है, यानी माल गुजारी मतलब एक तरीके से समझिए टैक्स, जैसे आपके भी घरों में रसीद कटवाते होंगे, तो माल गुजारी देने से किसानों ने ये आग्रह किया कि हम लोगों का जो है मतलब कि खेती उतना अच्छा हुआ नहीं है, तो इसलिए आप जो है हमें माल गुजारी माफ़ कर दीजिए, यानी टैक्स जो है वो माफ़ कर दीजिए। तो वहाँ आग्रह किया था। महात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदु लाल ज्ञानिक के साथ जो है गांव का उन्होंने दौरा किया। उन्हें जो है किसानों की मांग को लगा कि हाँ ठीक है, ये भाई सही बात बोल रहे हैं कि खेती में जो है बहुत नुकसान हुआ है किसानों का, इसलिए ये जो मांग बिल्कुल उचित है। तो गांधी जी ने जो है जनता व किसानों से अपील की कि वे जो है भूमि कर बिल्कुल नहीं दे। जनता गांधी जी के साथ जो दृढ़ता के साथ जुटा, और अंत में जो सरकार ने यह फैसला दिया कि निर्धन जो किसान है उसको जो है बिल्कुल जो है लगन जो है माफ़ कर दिया जाएगा, और वे किसान लगन को जो है भुगतान
करेंगे। देखोगे ऐसा कहा कि सरकार ने कि कोई बात नहीं, अगर ऐसा है कि खेती नहीं हुआ है, मतलब कृषि जो है, कृषि में अधिक उत्पादन नहीं हुआ है, तो उसको जो है, उसका जो है लगान जो है माफ़ कर दिया जाएगा। इस तरीके से देखिएगा 3 प्रमुख जो है गांधी जी की जो कार्य पद्धति थी उनका एक तरीके से सफलता मिला। नवीन कीर्तिमान स्थापित किया। गांधी जी जनता और जनता गांधी जी के संपर्क में आई, और ये जो 3 आंदोलन हैं, चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन और खेड़ा सत्याग्रह, यानी कि चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद सत्याग्रह, ये कहिए आंदोलन कहिए, ये तीनों जो है सफल हुआ। अब देखिएगा रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह, महात्मा गांधी का जो पहला जो तीव्र आघात था, मतलब कि सबसे पहले जो उनको लगा था, मतलब चोट कहिए, तो उसमें रॉलेट एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश न्याय से उनका जो विश्वास हिल गया था। यानी कि ब्रिटिश सरकार ने जो रॉलेट एक्ट लाया था, रॉलेट एक्ट की निंदा उनके शब्दों में आप देख सकते हैं कि न्याय की ब्रिटिश की परंपरा स्वेच्छाचारी शक्ति के प्रेम ने विजित कर लिया। युद्ध काल में उन्होंने भारतीय जनता से हमेशा यह कहा कि वे ब्रिटिश साम्राज्य की सहायता करें। अंग्रेज़ों ने जो वायदे किए उन पर उन्होंने सरल भाव से विश्वास कर लिया, किंतु रॉलेट एक्ट ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि ब्रिटिश शासन भारतवर्ष पर शक्ति प्रयोग द्वारा शासन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। मैं रॉलेट एक्ट के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि देखोगे महात्मा गांधी जी जो है रॉलेट एक्ट का विरोध तो करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए 1914 से 1918 के बीच जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, तो भारत के लोगों को ये कहा गया कि आप लोगों को जो है छोड़ दिया जाएगा, यानी कि आप लोगों को लगान उगान नहीं लिया जाएगा, और भारत को एक तरीके से धीरे धीरे स्वशासन या स्वराज जो है उनको जो है प्राप्त कर दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही जो है 1918 में ये प्रथम विश्व युद्ध खत्म होते हैं, अब उम्मीद था कि जो है भारत के लोगों को कुछ जो छूट मिलेगा, लेकिन वैसे ही रॉलेट एक्ट लागू कर देते हैं। रॉलेट एक्ट कानून क्या थे? इसमें था कि बिना जो है वकील के, बिना दलील के आपको जो है सज़ा दे दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई गलती है या नहीं है, ये आपको कोई भी साबित, वो वकील जो आपको नोटिस नहीं देगा, सीधा अगर पुलिस का मन होगा तो आपको जेल में डाल देगा। तो जिसके कारण से भारत के लोग जो है काफ़ी नाखुश थे। उसमें जो है हमारे महात्मा गांधी ने भी देखोगे रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो है रॉलेट एक्ट का जो इन्होंने निंदा किया। और रॉलेट एक्ट के तहत देखोगे जो मैंने अभी बताया कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी एकमात्र संदेह यानी कि डाउट के आधार पर जो है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता, और उन पर जो किसी भी मुकदमा चला करके उसको जो सज़ा दे दिया जाता था। अंग्रेज जो है आतंकवादी गतिविधियों को दबाने के लिए ऐसा काम किया, और मौलिक जो अधिकार होते हैं उसको जो है दबाने का काम किया था। रॉलेट एक्ट की अध्यक्षता की कमेटी में जो है 2 विधेयक तैयार किए गए थे। रॉलेट एक्ट उसका नाम दिया गया था। इसे भारतीयों ने जो है काला कानून, यानी कि अगर आपको पूछा जाए कि काला कानून किसे कहा जाता है, काला कानून जो है रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। और भारतीयों ने जो है यह नाम दिया था। और ये अपील वकील इस एक्ट के द्वारा जो है अपील वकील वो दलील की नीति जो है समाप्त कर दिया, यानी कि आप जो है किसी भी चीज़ के लिए अपील नहीं कर सकते, दलील नहीं दे सकते कि मेरा गलती है ही नहीं। अब देखिए महात्मा गांधी जी का क्या कहना था। महात्मा गांधी जी ने इस काले कानून यानी कि रॉलेट एक्ट का जो है उसको समाप्त करने का जो है अपील किया, और इन्हें यदि वापस नहीं किया गया तो वो सत्याग्रह करेंगे। इसके कारण से देखोगे 30 मार्च 1919 को जो है सारे देश में हड़ताल रखा गया। बाद में जो 30 मार्च के स्थान पर इसको 6 अप्रैल को भी परिवर्तित कर दिया। तिथि बदलने के कई स्थानों पर देखोगे 30 मार्च को ही हड़ताल हो गया। दिल्ली में स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में विशाल जुलूस निकाला गया। गांधी जी पर कई स्थानों पर जाने के प्रतिबंध लगा दिए गए, परंतु उन्होंने उसकी कोई चिंता किए बिना जनता से अपील की कि वो सत्य वो अहिंसा का साथ न छोड़े, और गांधी को जो है बंदी बना, यानी कि गांधी जी को जो है वो जेल में दे दिया गया। इसके आगे देखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या होता है।